अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। वेलकम टू द चैनल और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ थैंक यू। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ जो मैंने आज से वादा किया था। वली वाली जो मैंने अपलोड की थी वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि वली की शर्ट, इज़्मा और एज़ल अलाइज़ा के जो ड्रेसेस हैं वो मैंने स्टिच किए थे फॉर बर्थडे पार्टी की थीम थी टूटी फ्रूटी। और मैंने जो फैब्रिक लैंड वाली वीडियो अपलोड की उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने कपड़े कहाँ से लिए और प्राइसिंग वगैरह उसमें सारी मेंशन थी। तो आज मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ और समर का टाइम था और बहुत शदीद गर्मी थी और बीच साइड पे बर्थडे पार्टी थी। तो उसके हिसाब से मैंने इस तरह से इसको स्टिच किया है। इस पे ऑलरेडी रूशिंग हुई हुई थी और इलास्टिक, अगर आपके पास आपको ऐसा कपड़ा नहीं मिलता तो जो सिटल में भरने वाली इलास्टिक होती है ना, वो वाली इलास्टिक आपने यूज़ करनी है और नॉर्मल धागे से ऊपर की सिलाई करनी है। और सिटल में धागा भरने के बजाय आपने वो इलास्टिक वाला जो धागा होता है वो भर लेना है और बहुत आसान है इसको स्टिच करना। अच्छा, मैंने इसकी क्योंकि लेंथ कम की थी, बॉर्डर बहुत लंबा हो रहा था और समर में इतनी लंबी लंबी फ्रॉक्स नहीं पहनी जाती हैं और न दोनों बच्चियां चलती हैं और अलाइज़ा तो जो है वो बैठ नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने जो है वो ऐसा लॉन्ग भी नहीं बनाया कि उनको चेंज वेंज कराने में ना प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्रॉल करना शुरू करते हैं ना तो घुटनों में फंसता है उनके। बहरहाल मैं जो आपको फ़र्स्ट टू ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये एज़ल और अलाइज़ा की हैं और मैंने इसका जो बॉर्डर कटिंग किया था, बॉर्डर कटिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दी थी बेल। बॉर्डर में पूरा ख़त्म भी नहीं करना चाहती थी, उसकी वजह ये थी कि वो एक ना एलिमेंट आ रहा था, उसकी वजह से एक फिनिश सी लुक आ रही थी फैब्रिक की। सो जहाँ पे मैंने ये देखें जॉइंट डाला है, आपको मैं पीछे से भी इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए कि मैंने यहाँ जॉइंट डाला हुआ है। और उसके ऊपर मैंने लगा दी थी, मेरे पास ये बेल पड़ी हुई थी तो ये बेल मैंने स्टिच कर दी थी। इसके ऊपर वाइट एंड रेड थोड़ा सा जो है इसके अंदर डिज़ाइन एलिमेंट भी आ गया और इस तरह से मेरा जो जॉइंट था वो भी कवर हो गया। इसके बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने यहाँ पर कोई जॉइंट भी डाला है। और शोल्डर के ऊपर मैंने एक फ़्रॉक के ऊपर रेड रिबन यूज़ किया, एक पे ग्रीन जो है मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था वो यूज़ किया है। उसकी कोई भी ख़ास वजह नहीं है, सिर्फ इसी वजह से यूज़ किया है। थोड़े से टू डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे, ग्रीन भी है रेड भी है। और उसके बाद मैंने इज़्मा की जो फ़्रॉक बनाई थी वो मैंने बचे हुए पीसेस से बनाई थी, बिल्कुल लास्ट में बनाई थी मैंने उसकी फ़्रॉक। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि ये इस तरह से इसका कुछ फुल लुक है और दोनों फ्रॉक आइडेंटिकल हैं, जस्ट जो है वो सिर्फ स्ट्रैप्स का कलर डिफरेंट है। तो ये इज़्मा की मैंने फ़्रॉक स्टिच की थी और इसके अंदर जो है वो बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था और मैं बॉर्डर इसमें बहुत ज़्यादा लेना इसलिए नहीं चाही थी क्योंकि इसमें मैंने जो साइड के पैनल्स हैं ना उसका कलर बिल्कुल डिफरेंट यूज़ किया है। अच्छा, मेरे पास जो भी टोटल मेरे पास कपड़ा बच गया था उसका मैंने हाफ़ किया और उससे मैंने बीच के पैनल्स बनाए, एक फ्रंट पे लगाया पैनल और एक बैक पे लगाया। और जो साइड्स में आपको ये येलो कलर के नज़र आ रहे हैं पैनल्स, ये मेरे पास मेरा पुराना ट्राउज़र पड़ा था जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती, तो वो बिल्कुल नई कंडीशन में रखा हुआ था। मैंने उसको दोबारा से वॉश करके उस पर हल्का सा कलफ लगा कर उसके बाद इसे पैनल की तरह मैंने कटिंग करके और उसके बाद इसको साइड में पैनल्स कटिंग करके लगा दिया। और जहाँ पे मैंने पैनल लगाए वहाँ पे मैंने ये लूप टाइप की जो बेल थी ये लगा ली। और ये भी देख लें ये मल्टी कलर में है तो ये इसके साथ बहुत ज़्यादा उठ रही थी। और इसको लगाने के बाद भी जो है वो कलर थोड़ा कंबाइन सा लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने इसमें कोई जॉइंट प्रोमिनेंट नज़र आ रहा हो। इज़ जस्ट द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन और बहुत खूबसूरत ये अच्छा लग रहा था डिज़ाइन बनने के बाद। अब बच्चों के साथ होता ही है कि उनको पहना के ना तस्वीरें लेना बहुत ही कोई मुश्किल काम है। मेरी बेटी छोटी वाली तो बिल्कुल हाथ नहीं आती, तो मेरे पास उसकी ना इसको पहनने के बाद मेरे नहीं ख्याल के कोई मेरी पिक्चर होगी मेरे पास, अगर हुई ना तो वो मैं इंस्टा पे अपलोड कर दूँगी। उसके लिए मुझे अपना स्टोरेज चेक करना होगा पिक्चर्स का। सो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर चौड़ा था। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने दूसरे चैनल पे जहाँ सिलाई वाली मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ उसमें मैं डिज़ाइनिंग किस तरह से मैंने की तीनों फ्रॉक्स की वो पूरी उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो उससे आपको समझ में आएगा। जैसे अगर कोई एक ही घर में जैसे 3-4 बच्चियाँ होती हैं ना तो आप उनके लिए डिफरेंट डिज़ाइन सी सकते हैं एक ही कपड़े से। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको ट्विंजीज़ बना दें। छोटी बच्चियों का तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन जब थोड़ी बड़ी बच्चियाँ होती ना अच्छा नहीं लगता कि उनको एक जैसे आइडेंटिकल ड्रेसेस पहनाए जाएँ।
पर्सनली मुझे इतना नहीं पसंद, तो मैं अपनी पसंद की यहाँ बात करूँगी, बाकी तो जिसकी जो मर्ज़ी पहना है। अच्छा, ऊपर से मैंने जितना मुझे गला चाहिए था ना उतना मैंने नीचे छोड़ के फिर वहाँ से मैंने पैनल की सिलाई स्टार्ट की थी, क्योंकि अगर मैं इसको बिल्कुल ऊपर से लगाती और फिर गला कटिंग करती तो ये जितनी रूशिंग हुई हुई है ना यहाँ इलास्टिक की, ये सारी ख़राब हो जाती, सारी इलास्टिक्स निकल जाती। तो उसको मैंने फिर इसी तरह से एडजस्ट किया है। और स्लीव्स मैंने छोटी लगाई थी, हाफ स्लीव्स लगाई थी मैंने, क्योंकि गर्मी बेइंतहा थी, तो इस वजह से इस तरह से मैंने स्लीव्स लगाई, हल्की से उसमें ऊपर की तरफ 2-4 चुने दे दी हैं। और ये है हमारी कंप्लीट लुक फ़्रॉक की। फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल सेम हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके जनाब, अब बारी आती है शर्ट की। अच्छा, शर्ट जो है वो लिटरली साइड की जितनी कटिंग्स बची थी उनसे मैंने बनाई है। मेन फैब्रिक वही मेरे ट्राउज़र वाला फैब्रिक था, और जब बनानी तो मुझे उसकी दूसरी शर्ट थी, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने उसके लिए डिफरेंट फैब्रिक लिया था बर्थडे के लिए। लेकिन जब मैंने देखा कि यार मेरे पास कपड़ा बच रहा है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि फिर वो एक कोहिसिव सा लगे और बड़े मज़ेदार सा, सबका ना एक जैसा ड्रेस कोड टाइप हो। तो जो मैंने इसकी शर्ट बनाई थी उसमें जो बटन पट्टी है उसके ऊपर जो साइड की कटिंग्स थी वो लगा ली मैंने, और जो स्लीव्स है हाफ़ स्लीव्स बनाई थी शर्ट की भी, और हाफ़ स्लीव्स बनाकर उसके साइड में ना मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया था, क्योंकि स्लीव्स की लेंथ कम पड़ रही थी। और इसी तरह जेब में भी आप देख रही होंगी कि ये मैंने हल्का सा येलो कपड़ा भी ऐड किया है, कि एक ऐसा लग रहा है कि पाइपिंग हुई हुई है। और जो कॉलर मैंने बनाया था वो भी मैंने फिर प्रिंटेड कपड़े का बनाया, क्योंकि बिल्कुल प्लेन येलो कपड़ा था तो इसके ऊपर इतना खूबसूरत लग रहा था ये, और कलर्स मतलब अच्छे लग रहे थे, ये वाले कलर्स येलो के साथ तो वैसे भी ग्रीन एंड रेड, बहुत सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। सो इस तरह से मैंने हल्की सी उसमें डिज़ाइन एलिमेंट ऐड किया, और ये वाले जो बटन्स मैंने लगाए ये डेकोरेटिव बटन्स हैं, और ये निकालने के लिए नहीं है। इनको जस्ट यहाँ पे आप हाथ की मदद से स्टिच कर दें या फिर ग्लू की मदद से भी स्टिच कर दें तो ये निकलेंगे नहीं, तो ये आपकी मर्ज़ी, आपने कैसे स्टिच करना है इनको। आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जैसे आपके घर में भी माशाल्लाह अगर बच्चे हों, कज़न्स वगैरह हों, और वो एक जैसी ड्रेसिंग के साथ आप बर्थडे पार्टी करना चाहें तो ये बहुत आसानी से बन सकते हैं। अगर आप ख़ुद नहीं स्टिच कर सकती तो ये वाली वीडियो आप किसी को भी दिखा देंगी, टेलर को या जिसको भी, तो वो बहुत आसानी से इस टाइप की ड्रेसेस टेलर से स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो बटन्स यूज़ किए थे वो मैंने यहाँ पर टिक बटन यूज़ किए थे। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे जो है ना, अगर उनको काज वाले बटन के साथ और ऐसी पार्टी वार्टी हो आपकी जिसमें सिर्फ बच्चों के एंजॉय करने की चीज़ हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल से वो लोग कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। और यही हुआ मोमी के साथ भी, कि वो कपड़े उसको चेंज कराना चाहती थी लेकिन वो मुसलसल भागे जा रहा था। तो एनीवेज ये इसका फ्रंट है, और आई वॉज़ रियली सेटिस्फाइड कि अच्छी सी माशाल्लाह से एक कोहिसिव सी ना डिज़ाइनिंग बन गई। और इसका बैक मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब, बैक है, और बैक पे क्योंकि यहाँ जोड़ आ रहा था, जहाँ पे आप पट्टी लगी हुई देख रही हैं ना, यहाँ जोड़ आ रहा था, तो मैंने उस जोड़ को थोड़ा सा छुपाने के लिए ये इस तरह से पट्टी यूज़ की है। सिलाई आपने देख ली होगी मैंने कितनी नीट सिलाई की है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था पहनने के बाद भी। और जब सबको पसंद आते हैं ना, आपकी मेहनत जब सब लोग देखते हैं तो सबको पसंद आती है, तो इतना अच्छा लगता है और सब अप्रिशिएट करते हैं, तो वाकई ऐसा लगता है मेहनत स्वारत हो गई। सो बहरहाल ये जो है ये शर्ट थी, और अब मैं आपको जो है वो कंप्लीट 4 सेट्स दिखाती हूँ जो मैंने चारों स्टिच किए हैं। और मैंने आपको अंदर बाहर चारों तरफ से, करीब से दूर से, सब जगह से दिखा दी कि किस तरह से ये कपड़े स्टिच हुए हैं, तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी डिज़ाइनिंग। लेकिन अगर आप स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह स्टिचिंग में इंशाल्लाह इस वीक या नेक्स्ट वीक में अपने ट्यूटोरियल्स जो है ना वो मूना कॉर्नर पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये देखें, ये हैं गर्ल्स के ड्रेसेस। मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, और इसमें फिर मैं आपको वली की जो शर्ट है वो भी रख के दिखाती हूँ। मोमी को बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड दैट वाज इट। अस्मा को बहुत पसंद आई ड्रेसेस, और मैंने अपनी बेटी को भी पहनाया, सो बहुत अच्छा लग रहा था। और बस सब लोग हैरान रह गए कि सब ये मैंने ड्रेस स्टिच किए हैं, यानी कि
ड्रेसेस तो सबको पता है कि मैं स्टिच करती हूँ, लेकिन सब लोग हैरान तब रह गए जब मैंने शर्ट निकाल के दिखाई ना, और सब लोग ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया। मुझे मम्मी खुश थी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन पापा ने, मेरे फादर ने मुझे बहुत कहा कि क्या सिलाई की है तुमने शर्ट, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और जब मैंने सबको दिखाया ना कि ये कपड़े पहनेंगे, अच्छा मैंने पहले शुरू में नहीं बताया था कि मैंने स्टिचिंग की है, सिर्फ मम्मी को पता था मैंने स्टिचिंग की है, और मैंने किसी को नहीं बताया था। तो जब मैंने कपड़े निकाल के रखे ना कि ये बर्थडे में पहनेंगे, तो सब लोगों ने कहा क्या कलेक्शन ली है तुमने, कहाँ से ख़रीदे, और ये वो। जब मैंने सबको ये बताया कि मैंने खुद स्टिच किया है, तो मेरे पापा ने मुझे इतना गले लगाया, इतना प्यार किया, कहने लगे बस तुमने कमाल कर दिया। और बस आई थिंक एप्रिसिएशन जो थी वो मेरे हार्ड वर्क का रिज़ल्ट थी, और बस पेमेंट है, समझ लें मेरी मेरी मेहनत स्वारत हो गई जब इस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया गया। और जो वली के फ़ादर हैं रज़ा, उसने भी मुझे कहा पिया आपने तो बस कमाल ही कर दिया, अब आप मेरी शर्ट भी सिएगा। सो एनीवेज़ बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय भी किया हम लोगों ने पिकनिक पे, वो तो आपने देख ली होगी वीडियो। और आज की वीडियो बस यहीं तक थी। और अगर आप लोग ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना चाहें तो वो मूना कॉर्नर पे अपलोडेड होते हैं, लेकिन अगर आपको उर्दू में समझने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में देखना चाहें, तो वो मेरे स्टाइलो ब्लेंडर के चैनल पे हैं। सो ये चैनल्स हैं जहाँ पे मैं अपनी सिलाई वगैरह की वीडियोस अपलोड करती हूँ, स्टाइलिंग की वीडियोस अपलोड करती हूँ। लेकिन होपफुली मैं यहाँ पे भी कभी कभी कुछ इस टाइप का हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।